हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल। तो इसका इंट्रोडक्शन अभी हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसका इंट्रोडक्शन देखिए। तो पोलिनोमियल टू वर्ड से मिलकर बना है, पोली प्लस नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। जिसमें बहुत सारी टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। जो पोलिनोमियल होता है अपने पास, ये अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम इनको नोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स जब हम इनको नोट करेंगे तो टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर वन टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? मोनोमियल। एग्जाम्पल हो गया जैसे 2x², सिंगल टर्म हो गई y³, ये हो गया। इस टाइप से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5x etc। अगर वन टर्म है तो उसको हम क्या बोल देंगे? मोनोमियल। अगर हमारे पास टू टर्म है, ठीक है, कितनी टर्म है? टू टर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जैसे x + 2y, ये हो गया, एक टर्म x हो गई और सेकंड टर्म क्या हो गई अपने पास? 2y। x² + 4x, टू टर्म हो गई अपने पास, ठीक है। 9x + 7। तो इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल हम लेंगे तो जिसके अंदर अपने पास टू टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। नेक्स्ट अपने पास हो जाएगा जिसमें थ्री टर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे x + 3y - का z, ठीक है, 2x + 5y - का 16। अगर किसी के अंदर थ्री टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और अगर थ्री या थ्री से ज़्यादा टर्म हो जाती है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल। तो ये तो हो गई टर्म के अकॉर्डिंग। अगर वन टर्म है तो उसको हम क्या बोल देंगे? मोनोमियल। अगर टू टर्म है तो उसको हम क्या बोल देंगे? बाइनोमियल। अगर थ्री टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ओके। और ज़्यादा टर्म है तो उसको हम क्या बोल देंगे? मल्टीनोमियल। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल में वो करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल है, अगर किसी पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। अगर पोलिनोमियल में डिग्री कितनी है? 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अब इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax + b और a ≠ 0, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसका लेना चाहें तो एग्जाम्पल हो गया 2x + 5, 9y + 17, 9x। इस टाइप की कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, x + 1 x, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप इस टाइप का ले सकते हो। क्या होनी चाहिए? डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए? 1। अब जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री अपने पास कितनी है? 1। इसमें हाईएस्ट डिग्री अपने पास कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। अगर अपने पास हाईएस्ट डिग्री 2 है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे ax² + bx + c a ≠ 0। ए क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर एक की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 होने के बाद अपने पास क्या बचेगा? bx + c, जो किस फॉर्म के जैसा होगा? इस फॉर्म के जैसा होगा। और फिर वो अपने पास क्या होगा? लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये अपने पास क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो x² + x + का 1, x² + 1 x², इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल अपने पास आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री अपने पास 3 है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर अपने पास हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो इसकी जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा। अभी बताया था अगर ए 0 हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 2 बचेगी, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो फिर वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इसलिए अब इसको आप और एग्जांपल ले सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक हो गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक हो गया। एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर 3 है, क्या हो गया हमारे पास, क्यूबिक हो गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र, तो इस टाइप के आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्र माइनस का 9x प्लस का 7, तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अगर अपने पास डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 4 हो जाती है, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 4 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर 4 से ज़्यादा है, अगर किसी में हाईएस्ट पावर 5 है तो फिर उसको हम क्या बोल देंगे, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर किसी में हाईएस्ट पावर 7 है, ठीक है, जैसे ये अपने पास हो गया 9x की पावर 8 माइनस का 7 x की पावर 5 प्लस का 4 एक्स स्क्र प्लस का 9x माइनस का 7। तो अब इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 8, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे, 8 डिग्री पॉलिनोमियल। तो क्या बोलेंगे इसको हम, 8 डिग्री पॉलिनोमियल। ये अपने पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये अपने पास किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो ये अपने पास जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, 7 डिग्री पॉलिनोमियल। भाई हाईएस्ट पावर 7 है तो इसको हम क्या बोल देंगे, 7 डिग्री पॉलिनोमियल। अब अगर इसमें टर्म पूछी जाए तो ये किस टाइप का है, मल्टीनोमियल है। कितनी टर्म है इस पॉलिनोमियल में, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी टर्म है इसमें, 7 टर्म है। अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर टर्म पूछी जाए तो आप नोट कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7। अगर इसमें आपसे पूछा जाए किस टाइप का पॉलिनोमियल है तो आप बोल देंगे 7 डिग्री पॉलिनोमियल। अब इसके बाद क्या आता है अपने पास, अब इसके बाद वेरिएबल का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा अपने पास, जो भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होती है अपने पास x y z वगैरह, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, px, ये पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है अपने पास, x वेरिएबल के अंदर ये पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे y होता तो अपने पास ये y वेरिएबल में मिलता, जैसे py, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे 5y स्क्र माइनस का 9y प्लस का 15। तो अभी अपने पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल अपने पास क्या है, y, तो ये होता है वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो भी अपने पास नंबर होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे उसके पास, उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना हो गया अपने पास, 6। आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या हो गया, -5। साइन का ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, -5। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना हो गया, 15। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x की पावर 4 है, नहीं है। अगर टर्म ही नहीं है, अगर टर्म ही नहीं है तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो इसके साथ 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्म तो है, 1 की किसी से मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र अपने पास कितना आ जाएगा,
1 और कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट अपने पास क्या मिलेगा 8 और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या हो गई माइनस का 9। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो x की पावर 0 का मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, तो भी अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट टर्म। और इसके बाद आता है अब अपने पास हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट टर्म और जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे ये -5 हो गया, इस टाइप से कोई भी नंबर दे रखे हैं 0 जिसमें वेरिएबल नहीं है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देखिए जीरो अपने पास ये एक नंबर आ गया 0, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर हमने जैसे लिया इसको नोट किया 0 इंटू एक्स की पावर 1, तो x की पावर 1 क्या आ जाएगा x, और x की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हमने पावर ली 5, तो भी ये क्या हो जाएगा 0। तो इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होगी अपने पास, डिग्री वो क्या होगी नॉट डिफाइन होगी, इसके अंदर हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अगर वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो उसको हम क्या बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास जो इसको जीरो के इक्वल रख दे उसको हम क्या बोल देंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए x प्लस 7, अब ये अपने पास पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, तो इसका जीरो और पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो इसको हम किसके इक्वल रख लेंगे जीरो के इक्वल रखेंगे। तो x इज इक्वल टू प्लस का 7 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 7, तो -7 क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, x की जगह क्या रख देंगे -7 और ये क्या है +7, तो -7 और +7 किसके इक्वल आ गया जीरो के इक्वल आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया इसका जीरो पे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में नहीं होते, अब वो देखिए अगर अपने पास जो वेरिएबल है वेरिएबल वो रूट के अंदर आ जाते हैं, जैसे हो गया 2x² + 5 रूट x, ठीक है। तो अब अपने पास वेरिएबल जो है रूट के अंदर आ रहा है तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ रही है, जैसे ये हो गया 9x की पावर -5 प्लस का 7x की पावर 6 प्लस का 4x की पावर 5 -3x प्लस का 15, तो अब अपने पास वेरिएबल की जो पावर है नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये भी अपने पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर अपने पास x + 1/x इस टाइप से आ रहा है वेरिएबल अपॉन में आ रहा है तो भी ये अपने पास क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x और इसको हम क्या नोट करेंगे, जब वेरिएबल की पावर 1 है रेसिप्रोकल करेंगे -1 हो जाएगी, तो इस टाइप के अपने पास पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है। वेरिएबल अपने पास रूट में नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इस फॉर्म के अंदर जो भी आपके पास मिलते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो अभी अपने पास रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम और कुछ आइडेंटिटीज वगैरह बची हुई है। तो ये अपने पास एक्सरसाइज 2.3, 2.4, 2.5 के अंदर हम इनका डिस्कस करेंगे। तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इन टॉपिक को पहले क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये था इस पॉलिनोमियल के अंदर अपना इंट्रोडक्शन। तो एक बार इसको फिर देख लीजिए। तो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल px इन वन वेरिएबल, x एक वेरिएबल में किसी वेरिएबल में हो सकता है, इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन x ऑफ द फॉर्म दिस फॉर्म वेयर, ये जो अपने पास a0 a1 a2 an ये कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं, x वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म होती है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, जिसके अंदर 3 टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा टर्म हो जाती है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं मल्टीनोमियल। ऐसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल,
जिसमें 1 डिग्री है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 है, उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 है उसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 4 है उसको हम क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर किसी में हाईएस्ट पावर 8 है तो उसको हम क्या बोलेंगे 8 डिग्री पोलिनोमियल। ये सब कुछ अभी हमने बताया था। कांस्टेंट क्या होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल क्या है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके बाद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या हो गया वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो अपना क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।